देश की राजधानी दिल्ली में हुए गैंगरेप के मामले ने नाबालिगों से जुड़े कानून पर तमाम लोगों का ध्यान खींचा है। सबसे ज्यादा बात इसमें नाबालिगों की उम्र सीमा को लेकर हुई, लेकिन इस दौरान जो पहलू अनछुआ रह गया वो ये कि मौजूदा कानून रास्ते से भटके नाबालिगों को सुधरने का एक मौका देता है। हम आज इस पहलू को ऐसे ही दो नाबालिगों के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ये सद्दाम है। सद्दाम की उम्र 19 साल से कुछ ही ज्यादा है, जो सहयोग डी एडिक्शन सेंटर में रसोइये का काम करता है। सद्दाम के किचन में 50-60 और कई बार इससे भी ज्यादा लोगों का खाना तैयार होता है। यहाँ आए बच्चे सद्दाम की इस काम में मदद करते हैं और खुद खाना बनाना भी सीखते हैं। 2 साल पहले तक सद्दाम भी उन्हीं बच्चों में से एक था। 11 साल की छोटी सी उम्र में नशे का शिकार हो गया और उसके लिए जुर्म की राह पर निकल पड़ा। परचून की दुकान चलाने वाले का बेटा सद्दाम एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब उसने नशे की दुनिया में कदम रखा तो घर परिवार से लेकर स्कूल तक किसी को भी इसकी हवा तक नहीं मिली। मैं उस टाइम पे जब मैंने नशा स्टार्ट करा था, उस टाइम पे मैं 5वीं क्लास में था, स्कूल में पढ़ता था अपने। जो 5वीं क्लास में एक लड़का मेरे साथ था, उसको एक बार मैंने क्लास के पीछे गांजा पीते हुए देखा उसको, तो उन्हें क्या पी के देखा, उसके साथ पी मैंने, तो मुझे अच्छा सा लगा, महसूस बहुत अच्छा हुआ। किस चीज़ों का नशा किया तुमने? कहा बियर? सर जितने सब प्रकार के नशों का मैंने, सब इंजेक्शन, दारू, बियर, ड्रग्स, सारा सब कर। जब नशा आ गया तो क्राइम तो मेरे अंदर आना ही था, क्योंकि घर वाले मुझे पैसे देते नहीं थे इतने। फिर उसके बाद लड़कों के साथ मैंने पकड़ा, बड़े बड़े लड़कों के साथ, उनके साथ रहने लगा, उनके साथ स्मैक पीने लगा। फिर मैं उनके साथ रह के मोबाइलें छीनता था और बहाने बनाता था। ये ऐसे करते करते मेरे साथ फिर एक घटना हो गई थी ये 2005 में। सद्दाम के गिरोह ने एक शख्स को चाकू मारकर लूटपाट की। जख्म की वजह से उस आदमी की मौत हो गई। तब 2005 में सद्दाम पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे सेवा कुटीर भेज दिया, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। निप्स में पकड़ा गया था मैं, तो इसमें आ गया था सेवा कोटी में। 3-3.5 महीने रहा मैं उसमें। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी बेल करवाई, सब करवाई। फिर मेरे को छुटा के ले गए। फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद तो फिर मैं ज़्यादा ही कुछ करने लगा था क्राइम। फिर उसके बाद 2010 में मेरे पापा ने मेरी जेब में देखा इंजेक्शन, गांजा। फिर उसके बाद जब उनको हार्ट अटैक सा लगा, उनको पता चला ये इतना नशा करता है, ये क्राइम करने लगा, तो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद मेरे को कोई वो नहीं पता, ख़त्म हो गए, कुछ भी मुझे नहीं, मगर वो मतलब था मेरे को नशे से, मैं अपना नशा ही करता था। नशा आने से पहले मेरी आदतें खराब हुई। मेरे को कभी सेंटर के बारे में कुछ नहीं पता था ना। ये मेरे को ये पता था नशेबाजों की कोई क्लास भी लगती है, जेफ्टी की क्या होता है, मीटिंग जाया जाता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो बस पता था क्राइम करते हैं हम, जेल जाते हैं, जेल से फिर छूट जाते हैं, तारीख जाते हैं कोर्ट में, मजिस्ट्रेट बैठती है, तारीख देती है, बस इतना पता था और कुछ नहीं पता था। सद्दाम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में पैदा हुआ, जो राजधानी के नए घने बसे इलाकों में शुमार होता है। ज्यादातर परिवार और उनके बच्चे पोशाक बनाने की छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। दशकों से ये इलाके अपराध के लिए जाने जाते रहे हैं। यहाँ के आर्थिक सामाजिक हालात और सरकार की अनदेखी की वजह से तैयार हुए माहौल का असर बच्चों पर पड़ता है। उनके माँ बाप जो है वो तो अपने काम में बिजी रह जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो बाहर घूमते हैं और उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। पहली बात तो यही, मोहल्ले के अंदर ही नशा बिकता है, तो मैं कहाँ से बच्चा आएगा, वो तो नशा में तो आएगा। जो बड़े होते हैं वो करवाते हैं उनसे नशा, और उन्हीं से ही कहते हैं जाओ तुम चोरी करो, मैं तुम्हें नशा करके ला के दूंगा, तुम मुझे ला के दो, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, और इसलिए वो बच्चे करते हैं। सीलमपुर 2 पुलिस थानों न्यू उस्मानपुरा और सीलमपुर के बीच है, लेकिन विडंबना ये है कि सद्दाम का घर उस्मानपुरा थाने से बमुश्किल 100 गज है, फिर भी वो इसके इलाके में नहीं आता। पुलिस को ना तो सद्दाम सरीखे नाबालिग बच्चों की फिक्र है और ना ही उस बात की कि उनकी नाक के ठीक नीचे क्या हो रहा है। सद्दाम पूरी तरह बेलगाम हो गया। नशा और जुर्म उसकी आदत में शुमार हो गए। बेशक वो कई बार पकड़ा गया, लेकिन रिश्वत देकर छूट गया। कहीं कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
वो उधर पड़ता है। मैं चोरी के मामले पकड़े जाता था, मैं यहाँ पे आता था, छूट जाता था, बहुत बार छूटा हूँ। पुलिस थाने के सामने ही सद्दाम ने मुझे अपने एक अड्डे को दिखाया। वो सामने ढाबा है, हाँ। वहीं बैठ के मैं करता था नशा। सभी इकट्ठे होते थे हम, जब भी हम 6-7 लड़के होते थे वहीं बैठते थे, वहीं करते थे। आप लोग कितने भाई और बहन हैं? मेरे 5 भाई और 4 बहन। एक्चुअली क्या है, माहौल का असर जल्दी से होता है। ये माहौल थोड़ा सा यहाँ का इस तरह का है जी। जो इंसान फैक्ट्री से लगाव है जिनको, वो तो बचे हुए हैं। जो फैक्ट्री से लगे हुए नहीं हैं, जो थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो नशे में पड़ जाते हैं यहाँ पे रह करके। यहाँ पे कुछ जाते ही तो गुंडागर्दी जाता है। हाँ, गुंडागर्दी में ये नशा जो बच्चों को दे देते हैं, लो जी ये चीज़ कर लो, तुम मेरा ये काम कर दो, और बच्चा उसी में वो काम कर बैठता है। जब कर बैठता है तो उसको एक लगन सी हो जाती है। एक बच्चा नशा करता तो पूरा परिवार ही परेशान होता है। उस बच्चे की वजह से पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, पूरी फैमिलीज। ये समझ लो, ना जाने कितनों की धुतकार, फटकार, गाली, गुफ्तार सभी कुछ सहना पड़े। बच्चों को देख के जो है मायर होती है, मायर ढूंढती है कि मेरे बच्चे कहाँ नशे में गिर गए, कि कोई पकड़ लिए, कि कोई कुछ कर दिए। एक के लिए हम बहुत दूर हम ढूंढने को निकले, कभी रात में निकले, कभी दिन में निकले, मेरा बेटा कहाँ गए, कोई पकड़ लिए, कैसे का हुए। 5 साल बाद सद्दाम एक बार फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश हुआ। इस बार उसे सहयोग डी एडिक्शन सेंटर भेजा गया, जिसे हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत बनाया गया है। इसके लिए जगह और इमारत तो राज्य सरकार ने मुहैया कराई है, जबकि SPYM नाम का एक NGO इसे चलाता है। सद्दाम ने यहाँ JFT यानी जस्ट फॉर टुडे क्लासेस से काफी कुछ सीखा। वो थोड़ी जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे मेरे अंदर समझ आती गई। फिर मैंने अच्छा और बुरे में समझने लगा। मुझे यहाँ पे JFT की क्लास बहुत अच्छी लगती थी, तो उसमें मैं शेयर करता था अपनी जो भी मेरे साथ घटना हुई थी, वो सारी शेयर उन्हीं करता था, तो उन्होंने उसका हल बताया था। आज मैंने माना हाँ मैं नशेबाज हूँ। व्हीकल और गाली, हाँ प्रोग्राम भी यही कहता है, पहला स्टॉप भी यही कहता हम नशेबाज हैं। इसके आगे मैं अब भी अकड़ के बोलूँ, घमंड में बोलूँ, मैं नशा नहीं करूँगा, मेरे जीवन में आ सकता है, इसलिए मैं नशे से बच के चलता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ उसके आगे। मुझे आज के दिन सही चलना है, चाहे कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए घर में, मुझे आज के दिन कुछ नशा नहीं करना, चाहे खुशी हो, मुझे आज के दिन नशा छोड़ के जीना। मैं फिरोज नशेबाज। यहाँ से सद्दाम की जिंदगी बदल गई। भाई अब मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से बाहर निकलूंगा, अपनी पूरी पढ़ाई करूँगा। हमें तो ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होता है कि हमारा भाई जो है मतलब एक अच्छे राह पे चल रहा है, बुरा रास्ता छोड़ के अच्छे राह पे चल रहा है, अच्छे लोगों में उठ बैठ रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की, और हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है कि मतलब कुछ हमें वो नहीं, हमें तो ज़्यादा खुशी है कि बच्चा सुकून से है अपना, औरों को भी समझा रहा, खुद भी समझ गया, ये ठीक है। बस बच्चे की गलती नादानी समझ के पहली गलती को माफ़ करना ही गुनाह हो जाता है। जितनी भी निशा का चीज है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अभी देखिए 1 रुपये गुटखा बिकाता था, वो गुटखा अभी 3 रुपये 4 रुपये बिकाता है। ये सब सरकार की दुखी है। सरकार नीति पर टाइट नहीं होते हैं। पैसा लिया, फिर उसको बंद किया, फिर खुलवाया। दारू खाना इतना बन चुका है आपके क्या हर क्षेत्र में, मतलब साहब ऐसी बिगड़ी जैसे राशन। अभी परिवार अपने नए और बदले सद्दाम को देखकर हैरान है। आज भतीजे के साथ खेलते सद्दाम में न तो गुस्सा है और न ही बेचैनी है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे आया है। सद्दाम में सुधार आए 2 साल हो चुके हैं और वो बतौर कुक 5,000 रुपए महीने की कमाई करता है, और इसका ज्यादातर हिस्सा अपनी बहनों की शादी के लिए माँ को देता है। आगे चलकर वो अपना खुद का ढाबा खोलना चाहता है। बहुत अच्छा लग रहा है इस जिंदगी में, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं पता रहता था। आज हमें तो त्योहारों का नहीं पता था क्या त्यौहार आ रहा है क्या नहीं, बस ये इतना पता था इस दिन नशा करना है, यहाँ से पैसे लाना, वो नशा करना है, ये करना है, नहीं तो किसी से कोई मतलब नहीं था। अभी आगे देखेंगे एक नई स्कीम के तहत कैसे गलियों में जिंदगी गुजारने वाला राजू बना मोटर मैकेनिक।